मैं उनकी शहादत का आखिर में थोड़ा सा तज़किरा करता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की, जैसे कि सही बुखारी की भी रवायत आपके सामने रखी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के अंदर ये पेशन गोई दे दी थी कि ये शहीद होंगे। और सही बुखारी में हदीस नंबर 1819 है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक, अल्लाह मुझे अपनी राह में शहादत देना, वजअल मौती फ़ी बलद रसूलिका, और अपने रसूल के साथ इतनी मोहब्बत है, बलद रसूल के साथ इतनी मोहब्बत है कि अल्लाह मुझे अपनी राह में जामे शहादत नसीब फरमा और मेरी मौत तेरे हबीब के शहर में हो। ये इतनी मोहब्बत करने वाला। और जिस दिन आप रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई, जामे सहीह बुखारी की हदीस नंबर 3700 तवील हदीस है, वक्त नहीं है मैं उसका खुलासा बयान करता हूँ। आमिर बिन मैमून फरमाते हैं कि 4 रोज़ पहले मदीना में मैंने आपको उस्मान बिन हुनैफ और हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह के साथ गुफ्तगू करते हुए सुना, आपकी शहादत से 3-4 रोज़ पहले। और आप उनको लोगों के बारे में तलकीन कर रहे थे कि खराज उतना ही रखना जितना लोगों की ताकत हो। ये हुक्मरान होते हैं। बेगान के मुतालिक जो है वो उनको वसीयतें फरमा रहे थे और अपना किरदार पेश कर रहे थे कि आइंदा उनके लिए ऐसा लाए अमल होगा कि वो किसी की भी मोहताज नहीं होंगी, इतना उनके साथ ताउन किया जाएगा। लोगों के साथ भलाई और खैर और उनके साथ नरमी की तलकीन करते रहे। और 4 दिन के बाद आप फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। नमाज फजर मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं अमीरुल मोमिनीन, और आपकी ये आदत मुबारक थी कि आप सूरा यूसुफ या सूरा अन-नहल इनकी तिलावत पहली रकत में किया करते थे। उसकी वजह यह भी थी कि लोग रकत के अंदर पहली पहुंच जाए। याद रखिए, फजर की क़राअत आम नमाजों से तवील होती है। हमारे ना फजर में भी खुल हाथ पढ़ के नीचे हो जाते हैं। कहा सूरा यूसुफ पढ़ा करते थे या सूरा नहल या इन जैसी कोई सूरत पढ़ा करते थे फजर की पहली रकत। कहते मैं दूसरी सफ में अमीरुल मोमिनीन के पीछे ही खड़ा था कि अबू लुलु फिरोज एक गुलाम था, उसने 2 धारी खंजर जिसकी 2 धारें होती हैं वो लिया हुआ है और अमीरुल मोमिनीन के ऊपर उसने वार कर दिया, आपके पेट के अंदर उसने वार कर दिया। अमीरुल मोमिनीन के अल्फाज ये थे, क़तलनी औ अकल, कि मुझे कुत्ते ने कत्ल कर दिया है, या उन्होंने ये कहा मुझे कुत्ते ने काट दिया है। अब ज़ाहिर है ये तो कुत्ते से भी बदतर था। कुत्ते की कहाँ औकात अमीरुल मोमिनीन के ऊपर भौंके। इसने वार किए और जैसे ही अमीरुल मोमिनीन के ऊपर वार किया, दाएं बाएं जो मिलता वार करता, 13 आदमियों को उसने जख्मी किया और उनमें से 7 शहीद हो गए। 7 आदमी शहीद हो गए। आखिर एक आदमी ने उसको देख लिया और उसके ऊपर एक बड़ा बुरनस, कुल्ले को भी कहते हैं, बड़ा कोट भी हो सकता है शायद, टोपी वाला, उसके ऊपर फेंका। तो उसने देखा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, अपने आप को उसने कत्ल कर दिया, खुदकुशी कर ली पकड़े जाने के डर से। ये खुद का हमलावर था। अब ये नमाज के अंदर इतना बड़ा वाकया रूनुमा हुआ, लेकिन अल्लाह के सामने खड़े होने की अहमियत इनके यहाँ यह है। तनावला उमर यदा अब्दुर्रहमान बिन औफ, अब्दुर्रहमान बिन औफ के हाथ को पकड़ के अमीरुल मोमिनीन ने मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने ना थोड़ी तखफीफ कर ली, नमाज हल्की पढ़ाई, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सूरतें पढ़ के नमाज को मुकम्मल किया। सूरजों वाले जब हमला हुआ सुभान अल्लाह कह रहे, क्यों? क़िराअत की आवाज़ नहीं आ रही। ये क़िराअत की जो आवाज़ नहीं है उनको पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। अंधेरा था, अंधेरे में नमाज हो रही थी। लेकिन जैसे ही नमाज ख़त्म हुई, देखा अमीरुल मोमिनीन शदीद ज़ख्मी हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछते हैं, ये मुझ पे हमला किसने किया? कहा ये गुलाम है, ये अबू लुलु मजूसी लईन का, मुगीरा का गुलाम। कहा हाँ वही। कहा वो जो कारीगर है? कहा वही। अल्लाह अकबर। नजरियात देखें कैसे है। अरे अल्लाह का शुक्र है किसी मुद्दई इस्लाम ने मेरे ऊपर हमला नहीं किया, किसी काफिर ने किया। अल्लाह का शुक्र है काफिर के हाथों मरूंगा, किसी मुसलमान के हाथों मेरी जान नहीं जाएगी। और इब्ने अब्बास कहने लगे अमीरुल मोमिनीन हुक्म हो तो ये जितने भी गुलाम मदीने में कसरत से आए हुए मार दिया जाए इनको। ये कैसी हरकत की उन्होंने? कहा नहीं,
जब तक वो तुम्हारी जुबान बोलते, यानी तुम जैसा कलमा पढ़ते हैं, जब तक तुम्हारे साथ नमाजें पढ़ते और जब तक तुम्हारे साथ हज करते हैं, बज़ाहिर इस्लाम है, इनको कत्ल करने की इजाजत नहीं है। फिर अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को वहां से उठाया गया और घर ले जाया गया। हदीस के अल्फाज हैं सही बुखारी के, आज मुसलमानों के ऊपर वो दिन आया है कि इतनी बड़ी मुसीबत मुसलमानों के ऊपर नहीं आई। आज मुसलमानों के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई कि अमीरुल मोमिनीन शदीद जख्मी कर दिए गए। अब अमीरुल मोमिनीन जो है, उनके मुंह में खजूरों का वो नबीज वो डालते हैं, जख्म इतना गहरा है पेट से निकल रहा है, अंतड़ियां फटी हुई, मैदा फटा हुआ, पेट से जख्म से वो बाहर निकल रहा है। थोड़ी देर बाद दूध दिया गया, दूध पिया, दूध भी जख्मों से बह रहा है। अल्लाह अकबर, कितनी शदीद जख्म, कितनी गहराई। कोई कहता है नहीं, अल्लाह के हुक्म से अमीरुल मोमिनीन शिफायाब हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। कोई कहता है नहीं, अब अमीरुल मोमिनीन के ऊपर कोई उम्मीद नहीं रही, अब ये दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। एक आदमी आया, लोग आते रहे, कोई आ रहा है, देख रहा है, इयादत कर रहा है, अफसोस है, सदमा है, परेशानी है, मुसीबत है मुसलमानों के ऊपर बहुत बड़ी। एक आदमी आकर कहता है, अमीरुल मोमिनीन आप अल्लाह के ऊपर पूरी उम्मीद रखें, आप पहले इब्तिदाई इस्लाम कबूल करने वाले, साबिकून में शामिल है आप, और आपने इस्लाम कबूल किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार की, अच्छी सोहबत इख्तियार की, आज जामे शहादत भी आप नोश कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। फिर वो जाने लगा तो कहा इसको बुलाओ। अब हालत आपने देख ली ना कैसी थी, पेट खुला हुआ, तड़ियां फटी हुई, शदीद जख्मी। बंदे को बुलाया, वापस बुलाओ इसको। वो वापस आया, कहा यब्ना अखी इरफा इज़ारक, ऐ भतीजे ये अपने सलवार जो इज़ार है टखनों से ऊपर करो। हम तो इसको कुछ नहीं समझते ना, हमारे तो फैशन है। उस हालत में भी इस्लाम के ऊपर इतने पाबंद है। काना वक़ाफ़न इंदा किताबिल्लाह, अल्लाह का हुक्म आ जाए, उमर रुक जाने वाले, ठहर जाने वाले, मान जाने वाले। कहा इज़ार को उठाओ, तेरे कपड़ा भी साफ रहेगा और रब के हम मुत्तकी होने की रामत भी है। तबीब मशवरा देता है, कहता वसीयत करें चांस नहीं बचने के। कहा बेटे देखो कर्ज कितना है, कहा 86,000। ये मुसलमानों का अमीर और हुक्मरान, ये आदिल, ये मुनसिफ हुक्मरान, ये दुनिया से रुखसत हो रहा है। ये तोशे खाने वाले चक्कर नहीं है, ये प्रॉपर्टियां और बहुत ज्यादा एहतसाबी कमेटियां बिठाई जाए कि ये माल कहां से, ऐसा चक्कर नहीं है, बल्कि 86,000 का कर्जा है। कहा मेरी औलाद इस कर्जे को अदा करना, अगर तुम्हारा माल कम पड़ जाए, मेरा कर्जा पूरा ना हो, बनी अदी बिन काब से माल वसूल कर लेना, कुरैश से ले लेना, लेकिन इनके अलावा किसी और से कर्ज नहीं लेना। कर्ज लेके अब कर्ज चुकाया जा रहा है अमीरुल मोमिनीन का। और फिर कहते हैं जाइए उम्मुल मोमिनीन आयशा की खिदमत में जाइए और कहिए कि उमर इजाज़त तलब करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जगह खाली है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं वहाँ पे दफन हो जाऊँ वफात के। अल्लाह। और बेटे को पता क्या कहते हैं, कहा बेटा ये नहीं कहना अमीरुल मोमिनीन, सिर्फ उमर कहना, उमर, क्योंकि अब मैं मुसलमानों का अमीर नहीं हूं। कहीं ये ना हो ना अमीरुल मोमिनीन आपको ये कह रहे, ज़ाहिर है हुक्म मानना पड़ता है, अमीरुल मोमिनीन की तो इताअत है, खलीफा की तो इताअत है। कहा अमीरुल मोमिनीन नहीं कहना, कहना उमर इजाजत तलब करते, इजाजत है तो ठीक है, लेकिन ये ख्वाहिश है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन हो जाओ। उमर बिन खत्ताब के बेटे अब्दुल्ला तशरीफ ले गए, आगे सैयदा के घर में गए। क्या माहौल है, मदीने में खबर ही कुछ ऐसी फैली हुई है। बैठी रो रही थी, कायदतुन तबकी, बैठी हुई रो रही है। कहा उम्मुल मोमिनीन उमर ने भेजा है, उमर बिन खत्ताब ने, और कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जगह खाली है, अगर आप इजाजत दे तो मैं यहाँ दफन हो जाऊं। कहा अब्दुल्ला यह जगह मैंने अपने लिए रखी हुई थी कि मैं जब मरूंगी तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके पहलू में दफन होंगी, लेकिन आज मैं अपने आप पर अपने अमीर को तरजीह देती। और रो रही है। हजरत अब्दुल्ला आए, अब हालत आपने देख दी अमीरुल मोमिनीन की क्या है। तबीबों से जवाब भी मिल गए, शिद्दत बहुत ज्यादा है। कहा मुझे बैठाओ, अब्दुल्ला आया है, क्या खबर लेके आया होगा, मुझे उठाओ बिठा दो, मुझे ये खबर सुनने के लिए तड़प रहे हैं। जवाब क्या आया है? जवाब आया, कहा अब्बा हजूर उम्मुल मोमिनीन ने इजाजत दे दी है। कहा यह वो मामला है कि मेरे नजदीक इससे बढ़कर कोई और काम है ही नहीं।
मेरे नजदीक ये इतना पसंदीदा है, मा काना फी शैइन अहम्म इलैया मिन दालिक, मेरे नजदीक इससे ज्यादा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन हो जाऊं, कोई चीज अहम नहीं है। उनके ऊपर जुबान दराजी करते हो, जो मरते दम भी रसूलुल्लाह की रिफाकत ढूंढ रहे हैं, आपका पहलू ढूंढ रहे हैं, आपका साथ, आपका पहलू मरते हुए भी ढूंढ रहे हैं, उन पे जुबान दराजियां मुहर्रम उल हराम के महीने में करते हो। फिर आप जब शहीद हुए, आपकी चारपाई रखी गई, सही बुखारी की रिवायत है 3685, ओ अली वालो, अली का नाम लेने वालों, अली अल मुर्तजा का अकीदा देखो, आपकी वफात के बाद आपकी नाश के पास खड़े हैं और आकर आपके पास आकर कहते क्या है, ए अमीरुल मोमिनीन, आप जैसा कोई नहीं जिसके बारे में मेरी ख्वाहिश हो, काश अल्लाह मुझे भी जैसा कर दे, जिसके बारे में ये ख्वाहिश हो मेरे अमल भी उस जैसे हो, वो आप है। आपने अपने बाद कोई और नहीं छोड़ा, मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे अमल आप जैसे हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं अल्लाह आपको अपने दो साथियों के साथ मिलाएगा। क्यों? मैंने कसरत के साथ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, ज़हबतु अना व अबू बकर व उमर, जिअतु अना व अबू बकर व उमर, खरजतु अना व अबू बकर व उमर, मैं आया अबू बकर और उमर के साथ, मैं अबू बकर और उमर गए, मैं अबू बकर और उमर ने ये किया। आपकी जुबान से अपने साथ साथ अबू बकर और उमर, अबू बकर और उमर होता है। क़यामत वाला दिन होगा रसूलुल्लाह अबू बकर और उमर, अल्लाह आपको अपने साथियों के साथ मिला दे। फिर मैयत उठाई गई, सैयदा के हुजरे के बाद वसीयत थी, जब फौत हो जाऊं दोबारा इजाजत लेना, कहीं जिंदगी के डर से इजाजत ना मिली हो, दोबारा इजाजत लेना। अब्दुल्ला गए उम्मुल मोमिनीन, फिर से इजाजत तलब कर रहा हूं, आपकी इजाजत हो, रसूलुल्लाह की रिफाकत मिल जाए, आपका पहलू मिल जाए। यही सबसे अहम उनकी ख्वाहिश है कि अगर मिले तो पहलू रसूल मिल जाए, पहलू रसूल की इजाजत दीजिए। दोबारा कहा इजाजत है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफना दिया गया। आपकी शहादत मुसलमानों के लिए बड़ी मुसीबत वाली शहादत थी। कहा उमर दरवाजा फितनों के आगे, जब उमर नहीं होगा फितने आ जाएंगे, इस दरवाजे को तोड़ दिया जाएगा, उम्मत में फितने आ जाएंगे। उमर फितनों के आगे एक बड़ा बंद थे, एक बड़ा दरवाजा से। और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इंशाअल्लाह सैयदा कुहूल आलिल जन्ना भी है, रसूलुल्लाह के साथ हौज़े कौसर पे भी अबू बकर और उमर दोनों होंगे, आपके साथ साथ आपके दुनिया के अंदर भी यार, आपके आखिरत के अंदर भी मसाइब और रफीक है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।